शतक जड़कर न केवल इतिहास लिखा बल्कि सुंदर और फिर मोहम्मद सिराज के साथ मिलकर ऐसा हाहाकार मचाया कि देखते ही देखते पूरे मैच की दिशा दशा को ही पलट कर रख दिया। तो आखिर कैसे उनकी तूफानी बल्लेबाजी के आगे नतमस्तक हुआ है ऑस्ट्रेलिया? कितने रन ठोक डाले दोनों ने मिलकर? क्या हो गया है भारत का स्कोर? दिखाएंगे इस रोंगटे खड़े कर देने वाले रोमांचक चौथे टेस्ट के तीसरे दिन की पूरी हाईलाइट। तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया अभी भी यह चौथा टेस्ट मैच जीत पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, मेलबर्न के मैदान पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के पहले 2 दिनों में तो ऑस्ट्रेलिया भारत पर पूरी तरीके से हावी थी। जहां पहले ऑस्ट्रेलिया ने 474 रन ठोक डाले तो जवाब में टीम इंडिया ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 46 ओवर में 164 रन 5 विकेट के नुकसान पर बनाए थे। ऋषभ पंत 6 और रविंद्र जडेजा 4 रन बनाकर नाबाद मौजूद थे। जहां तीसरे दिन सूरज की पहली किरण के साथ जब यह मुकाबला शुरू हुआ तो इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को इस मुश्किल घड़ी से निकालने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और आते ही इन दोनों ने फिर ऐसा पराक्रम दिखाया कि देखते ही देखते पूरा मैच ही बदल डाला। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज जल्दी से जल्दी विकेट लेना चाहते थे, लेकिन दोस्तों दिन का पहला ही ओवर लेकर आए पैट कमिंस की चौथी ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर ऋषभ पंत ने दिन की एक जबरदस्त शुरुआत की थी और ऑस्ट्रेलिया को अपने खतरनाक इरादे भी दिखाए थे। उसके बाद रुकना क्या होता है वह तो उन्हें आता ही नहीं था। ऋषभ पंत तो आज सिर पर कफन बांधकर मैदान में उतरे थे। उनकी खतरनाक बल्लेबाजी का नतीजा ऐसा हुआ कि 50 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 174 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। ये दोनों कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। उनके दम पर इंडिया ने मैच में मजबूती से पकड़ बनानी शुरू कर दी थी। धीरे धीरे उनके बीच की पार्टनरशिप लंबी और लंबी होती जा रही थी। ऋषभ पंत तो सीधा चौकों से ही बात कर रहे थे। 52वां ओवर लेकर आए स्कॉट बोलैंड की पहली ही गेंद पर पंत ने एक और जोरदार चौका लगाकर उनका स्वागत किया और उन्हें बता दिया कि आज ऋषभ पंत के सामने किसी की भी एक नहीं चलने वाली है। अब तो इन दोनों बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को दिन में तारे दिखाने शुरू कर दिए थे। 54वां ओवर लेकर आए स्कॉट बोलैंड की अंतिम गेंद पर रविंद्र जडेजा ने एक बार फिर फाइन लेग की दिशा में परफेक्ट शॉट लगाकर खूबसूरत चौका बटोरा। ये दोनों टीम इंडिया को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। 55 ओवर में भारतीय टीम ने 189 रन बना दिए थे। इन दोनों के बीच 40 रनों की साझेदारी भी हो चुकी थी जो ऑस्ट्रेलिया के लिए खतरा बनती जा रही थी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही भारत के लिए सब कुछ सही हुआ तभी 56वां ओवर लेकर आए। स्कॉट बोलैंड ने ओवर की चौथी गेंद पर ऋषभ पंत को नेथन लियोन के हाथों कैच आउट करवाकर टीम इंडिया को 6वां झटका दे दिया, या फिर कहें कि ऋषभ पंत गिफ्ट में ऑस्ट्रेलिया को अपना विकेट दे गए। जी हां दोस्तों, एक बार फिर बाद शॉट लगाने के चक्कर में ऋषभ पंत अपनी गलती की वजह से आउट हो गए और इसका खामियाजा टीम इंडिया को भुगतना पड़ा, जहां ऋषभ पंत 37 गेंद पर 3 चौकों की बदौलत 28 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। इसके बाद तो पूरा हिंदुस्तान मायूस हो गया। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में जलवा दिखाने नीतीश कुमार रेड्डी आए थे, जो टीम इंडिया की आखिरी उम्मीद थी। आते ही इस खिलाड़ी ने एक खतरनाक चौका लगाकर अपनी पारी की शुरुआत की थी। देखते ही देखते दोनों ने मिलकर 58 ओवर में टीम इंडिया को 200 रनों तक पहुंचा दिया। तो इन्होंने फूंक फूंक कर कदम रखते हुए सिंगल डबल लेकर एक पार्टनरशिप बिल्ड करनी शुरू की। उनका लक्ष्य था एक छोटी लेकिन अच्छी साझेदारी बनाना, ताकि टीम इंडिया ज्यादा से ज्यादा रन बटोर सके। 43 ओवर में उन्होंने टीम इंडिया को 214 रनों तक पहुंचाया। तो अगले ही ओवर की पहली गेंद पर मिचेल स्टार्क का स्वागत जडेजा ने खूबसूरत चौका लगाकर किया था। ऐसा लगा था कि रविंद्र जडेजा टीम इंडिया के पालनहार बनेंगे। लेकिन दोस्तों, 65वां ओवर लेकर आए नाथन लियोन ने 5वीं ही गेंद पर रविंद्र जडेजा को एलबीडब्ल्यू कर टीम इंडिया की उस उम्मीद को भी चकनाचूर कर दिया था। जहां जडेजा केवल 17 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू हो गए और 222 रनों पर ही टीम इंडिया ने अपने 7 बल्लेबाज खो दिए। लेकिन दोस्तों, अभी भी नीतीश रेड्डी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे।
जडेजा का विकेट चटकाने वाले लायन को अगले ओवर में निशाना बनाते हुए नीतीश ने एक जबरदस्त तूफानी छक्का उड़ाया और इस गेंदबाज के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई। तो उसके बाद नीतीश का बल्ला गर्जना शुरू हुआ तो उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर के साथ मिलकर अपने बल्ले से लाजवाब काम करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने 73 ओवर में लंच ब्रेक तक टीम इंडिया को 244 रनों तक पहुंचा दिया था। लंच ब्रेक के बाद मैदान में आते ही पहले ओवर में ही कमेंट्स ने नीतीश रेड्डी को आउट कर दिया था, लेकिन वह वहां पर बाल बाल बच्चे गए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को अंदाजा भी नहीं था कि नीतीश रेड्डी को मिला जीवनदान उन्हें इतना भारी पड़ेगा। जहां 76 ओवर में नीतीश ने टीम इंडिया को 253 रनों तक पहुंचा दिया, तो फिर वॉशिंगटन सुंदर के साथ मिलकर 1-1 2-2 रन लेकर नीतीश रेड्डी ने देखते ही देखते 40 रनों की साझेदारी 80 ओवर के भीतर ही सुंदर के साथ कर डाली थी। टीम इंडिया 260 के पार थी। तो दोस्तों, देखते ही देखते लोन वॉरियर की तरह नीतीश रेड्डी ने 83वें ओवर की तीसरी गेंद पर मिचेल स्टार्क के खिलाफ ही चौका लगाकर अपनी धमाकेदार हाफ सेंचुरी भी पूरी कर ली थी। तो फिर अगले ही ओवर में सुंदर और नीतीश ने मिलकर 50 रनों की एक खतरनाक साझेदारी को अंजाम देकर ऑस्ट्रेलिया के होश उड़ा दिए थे। ऐसा लग रहा था टीम इंडिया की गाड़ी पटरी पर वापस आ रही है। ऑस्ट्रेलिया के खेमे में हड़कंप मचा हुआ था। इस पार्टनरशिप ने उनके चेहरे पर टेंशन ला दी थी। उन्हें जल्द से जल्द विकेट चाहिए था, क्योंकि टीम इंडिया अब मैच में तगड़ी वापसी गलती नजर आ रही थी। जैसे पिछले मैच में किया था, यही डर उनको भी सता रहा था। 88 ओवर में टीम इंडिया 294 रन बना चुकी थी। यह दोनों बेखौफ अंदाज में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की कुटाई किए जा रहे थे। पलक झपकते ही टीम इंडिया 300 रनों के पार थी। एक बहुत बड़ा माइलस्टोन इन दोनों ने पार कर लिया था। ऑस्ट्रेलिया को तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। पेट कमिंस से लेकर नाथन लियोन, मिचेल स्टार्क, हर एक गेंदबाज उनके सामने आज तो बेबस नजर आ रहा था और 300 पार करते ही यह तो कहर बनकर ऑस्ट्रेलिया पर टूट पड़े। 94वें ओवर की अंतिम गेंद पर नीतीश रेड्डी ने एक बेहतरीन चौका लगाया तो 95वें ओवर की पहली ही गेंद पर मिचेल स्टार्क का स्वागत सुंदर ने चौके से कर ऑस्ट्रेलिया के खेमे में हाहाकार मचा दिया था। देखते ही देखते दोस्तों, उन्होंने फिर ऑस्ट्रेलिया को कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी और टी ब्रेक तक 97वें ओवर में टीम इंडिया ने 326 रन बना लिए थे, जहां 85 रन बनाकर खेल रहे नीतीश रेड्डी अपने शतक के बेहद करीब थे। ऐसे में टी ब्रेक और हल्की फुल्की बारिश के बाद जब मुकाबला शुरू हुआ, तब हर किसी को नीतीश के शतक का बेसब्री से इंतजार था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लीथल पेस अटैक के सामने यह काम आसान तो होने वाला था नहीं। जहां ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों मिचेल स्टार्क और मिशेल मार्श ने आग उगलते हुए 106 ओवर तक टीम इंडिया का स्कोर केवल 339 रन होने दिया था। लेकिन दोस्तों, देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने वह कारनामा कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। सुंदर ने नाथन लियोन की गेंद पर सिंगल लेकर अपना शानदार अर्धशतक ठोक डाला तो अगली ही गेंद पर नीतीश ने एक खतरनाक चौका लगा दिया। अब सबको नीतीश की सेंचुरी का इंतजार था, क्योंकि उन्होंने 97 रन ठोक दिए थे। वह अपने माइलस्टोन के बेहद करीब थे। लेकिन दोस्तों, तभी नाथन लियोन ने वॉशिंगटन सुंदर का शिकार कर 127 रनों की पार्टनरशिप का अंत कर दिया, जहां सुंदर 50 रनों की एक खूबसूरत और सबसे इंपॉर्टेंट पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। लेकिन नीतीश रेड्डी एक छोर पर डट कर खड़े थे। उन्होंने टीम इंडिया को 350 के पार पहुंचा दिया। तभी दूसरी तरफ से पैट कमिंस ने जसप्रीत बुमराह को बिना खाता खोले पवेलियन भेजकर भारत को 9वां झटका दिया। सबकी सांस अब ऊपर नीचे होने लगी थी। ऐसा लगा था कि अंतिम 3 गेंद पर कमेंट्स ने यदि सिराज को आउट कर दिया तो नीतीश 99 पर ही रह जाएंगे। हालांकि दोस्तों, मोहम्मद सिराज जी ने बहादुरी से उन 3 गेंद का सामना किया और सरवाइव कर गए। तो अगले ही ओवर में नीतीश ने बोलैंड की गेंद पर चौका लगाकर अपना धमाकेदार शतक मात्र 171 गेंद में ठोककर इतिहास लिख दिया था, जिस पर पूरे स्टेडियम में खड़े होकर उन्हें सलाम ठोक। हालांकि 116 ओवर में 358 रन ही बने थे। कट अब भी बारिश आ जाती और मैच को रोकना पड़ जाता है। टीम इंडिया अभी भी 116 रन पीछे चल रही थी। लेकिन दोस्तों, बारिश के बाद मैदान में आते ही नीतीश रेड्डी और मोहम्मद सिराज ने तो अपने बल्ले से ऐसी तबाही मचाई कि पूरे मैच की दिशा दशा को ही पलट डाला। टीम इंडिया को 400 रनों के पार पहुंचा।
नीतीश रेड्डी ने 150 रनों का आंकड़ा पार किया और जिस तरीके से वह बैटिंग कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि अब तो ऑस्ट्रेलिया का 474 रनों का स्कोर भी सेफ नहीं है और टीम इंडिया इस मैच में बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में आ चुकी है, जहां से भारत का हारना तो अब पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया ये चौथा टेस्ट मैच जीत पाएगी या फिर नहीं? आपको कैसे लगी नीतीश की बैटिंग? आप उन्हें 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।